गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना रिवीजन वर्क चल रहा था, ठीक है, और अपना आज जो नया लेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेसन नंबर 2। ठीक है, तो लेसन नंबर 2 जिसका नाम है मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम। तो देखिए मानव तंत्र के बारे में स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोगों को यह टॉपिक पहले भी ऑनलाइन भी करवाया था, ऑफलाइन भी करवाया हुआ है। एक बार फिर से इसको अपन रिवीजन के तौर पर चलते हैं लेकर के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी आ रही है। ठीक है, तो इस लेसन को रट्टाफिकेशन अगर करोगे स्टूडेंट्स तो आपको परेशानी आएगी ही। ठीक है, तो इस लेसन को आप रट्टाफिकेशन में मत लो। ठीक है, अब यह लेसन क्या है, इसमें अपन अपना जो टॉपिक चालू करते हैं पाचन तंत्र का है क्या। मुंह से कोई भोजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, डिफरेंट स्टेज से गुजरा, तो जो हमारी आहार नाल है उसके विभिन्न भागों के बारे में याद रखो। सबको पता है क्या होता है, मुंह में खाना खाते हैं, पहले दांत दांत उसको चबाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जनरली मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, अपना जो टॉपिक है उसका नाम है मानव पाचन तंत्र। अब देखिए स्टूडेंट्स, मानव पाचन तंत्र के बारे में डिटेल्स। तो देखिए मानव पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। इस पाचन तंत्र के अंदर देखिए का जो कार्य है, मानव पाचन पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र के अंदर पाचन का जो कार्य इन ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। तो आहार नाल ही इस पाचन का कार्य करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आहार नाल, ठीक है। अब इस आहार नाल के स्टूडेंट्स क्या क्या भाग होते हैं वो देखो। सबसे पहला है मुंह। ठीक है, सबसे पहले मानव के पाचन की जो स्टार्टिंग होती है वो किसी होती है मुंह। फिर उसके बाद में है ग्रसनी, ठीक है, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर उसके बाद में आता है भोजन ग्रसनी, ग्रसनी। तीसरा है ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आता है भोजन अमाशय, भोजन का आता है अमाशय। अमाशय के बाद में भोजन करता है छोटी आंत, छोटी आंत। इन सब के बारे में अपन डिटेल से लिखेंगे स्टूडेंट। और फिर आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। ये मानव पाचन से संबंधित जो आहार नाल होती है उसके भाग होते हैं, 6 भागों में बटी हुई रहती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके अलावा इनके साथ कुछ ग्रंथियां भी जुड़ी रहती है। ठीक है, अब वो ग्रंथियां क्या क्या है, जैसे कि यकृत ग्रंथि, यकृत यानी लीवर, इसके अलावा अग्नाशय, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। इनके द्वारा क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं इन ग्रंथियों के द्वारा। अब अपन मानव पाचन तंत्र की जो संरचना देखें वो कुछ इस तरीके की है। ध्यान से समझो स्टूडेंट, कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं है ये संरचना। देखो कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मुंह बनाना है। इस तरीके से इस मुंह से इस तरीके से एक नलिका निकाल देनी है। ये एक नलिका निकाल दी, और फिर यहाँ पर एक नासिका, और इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में
इसको कुंडलित कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इसके बीच में थोड़ा सा हम गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर अग्रास्य करेगा तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको स्पेस ले लिया है। तो यहाँ पर आप क्या करो, अग्रास्य ये, फिर उसके बाद में आप इसको और फिर इस तरीके से आपको यह बड़ी आंत वाली संरचना को दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए, इसको अंदर की साइड में एकदम से आपको कुंडलित करके भी दिखानी है। ये हो, फिर यहाँ से स्टूडेंट्स आपको ये हमारा यकृत है ये दिखाना है। ये हो गया हमारा आहार संरचना, जिसमें देखिए ये है मुंह, ये है नासिका, फिर स्टूडेंट्स ये है मुंह बुआ, मुंह बुआ, फिर ठीक मुंह बुआ, ये हो गया स्टूडेंट ग्रसनी, ये है ग्रसनी। इसको सिस्टमेटिक तरीके से याद रखो, तो मुंह मुंह फिर मुंह बुआ, मुंह बुआ से फिर ग्रसनी, ग्रसनी से ये ग्रास नली, ये है ग्रास नली। अब स्टूडेंट्स ये ग्रास नली होने के बाद में देखो ये यकृत, ये है यकृत, ये है पित्ताशय, यकृत में ये है पित्ताशय, और यह है पित्तवाहिनी, इसका नाम है पित्तवाहिनी। पित्तवाहिनी के बाद में ये है अमाशय, ये है अमाशय, अमाशय के बाद में ये है स्टूडेंट्स अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में ये छोटी आंत। अब स्टूडेंट ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, तो स्टूडेंट छोटी आंत और बड़ी आंत को भी आगे तीन भागों में बांटा है। अब देखिए स्टूडेंट छोटी आंत में जो छोटी आंत है इसके तीन भाग है, ये अग्र शुद्धांत, ठीक है, ये शुद्धांत, ठीक है, यानी कि जेजुनम, डिड्यूनम और एटियम, इसके तीन भाग होते हैं। तो ये यानी अग्र शुद्धांत और शुद्धांत, तो स्टूडेंट इनके तीन भाग है। देखो ये है ग्रहणी, इसका नाम है ग्रहणी, ये है अग्र शुद्धांत, अग्र शुद्धांत, और ये है शुद्धांत, ये है शुद्धांत। तो ये कंबाइंड रूप से स्टूडेंट क्या बनाते हैं, छोटी आंत, ये छोटी आंत का निर्माण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आती है वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत के देखते बाद
अब देखिए ये है अंधनाद, इसका नाम है अंधनाद। सीधे देखो इसका नाम है अंधनाद। ये है वेदांत, वेदांत। और स्टूडेंट्स ये है वो है मलास्य, ये है मलास्य। और इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं बड़ी बड़ी। ये स्टूडेंट्स आप इसको आप ध्यान से देख लो, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में भी उतार सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सामान्य पाचन तंत्र यानी आहारनाद एलिमेंट्री के मुख्य भाग। अब इसमें है कुछ भी नहीं, पहले मैं इसको एक जनरली स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को खा लेते हैं, मुंह में लेते हैं भोजन को। फिर मुंह के अंदर क्या होता है, दांत पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत, जिसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। उन दांत क्या करते हैं, उस भोजन को पीसने का, चबाने का काम करते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। क्योंकि कोई भी चीज है कि रासायनिक संरचना की प्रक्रिया है, वह उसकी चूर्णित अवस्था में ही कंप्लीट होती है। फिर जीवा क्या करती है, उसको उसमें लार मिला देती है, ठीक है ना। जो लाला ग्रंथि होती है ना, लार ग्रंथि उससे स्रावित होती है, जिसमें टाइलिन होती है, ठीक है। तो इसमें एक ग्रंथि होती है लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि, लार ग्रंथि एक होती है लार ग्रंथि। यह उससे भोजन का संस्कार होता है, फिर ग्रसनी में आता है, ग्रासनी होता हुआ अमाशय में, यूं करके हमारे अमाशय में चला जाता है। अमाशय में जाने के बाद में फिर कुछ समय बाद में भोजन का संस्कार होता है, वह कहाँ रहता है, सीधा सीधा छोटी आंत में रहता है, जहाँ उसमें यकृत है और अमाशय है, ठीक है। इससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिला दिए जाते हैं। फिर लगभग भोजन पच जाता है, अधिकांश भाग पच जाता है, लगभग 70% भोजन पच जाता है, 70 से 80%। फिर यहाँ से भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर करके इसको मलाशय में भेज दिया जाता है। ये तो एक सामान्य संरचना है, सामान्य बातें हैं। अब इन सब के बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनके बारे में डिटेल से स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। क्योंकि अब ये बातें तो ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन अब अपने को डिटेल से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जानना जरूरी है। तो चलिए अब अपन अपना टॉपिक, अपने टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से, है ना। तो भोजन की स्टार्टिंग अपने को मुख से करनी है। तो अब अपन कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले मुंह, सबसे पहला टॉपिक है मुंह यानी माउथ। हमारा जो मुंह है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, अंदर की साइड ये इस तरीके से। अब देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये होंठ है, ठीक है। मुंह के अंदर ये क्या है, होंठ। लिप्स, ये तांबू, ये है तांबू। ये इस तरीके से, ये है जीवा। ये दांतों का शेप, दांत आएगा, बस इस तरीके की लगभग मुंह के अंदर की संरचना होती है। अब देखिए जैसे ही भोजन अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा वो है, ये देखो यहाँ ये लाल ग्रंथि है, इसका नाम है लाल ग्रंथि। अब देखिए जैसे ही स्टूडेंट भोजन मुंह के अंदर आता है, तो मुंह के अंदर आते ही क्या करेंगे, ये दांत है वो भोजन को टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे नमक है, नमक की इतनी बड़ा पीस लो सॉलिड, उसको घोलो, ठीक है। और दूसरा उसको टुकड़े करके, या चीनी ले लो,
या नमक ले लो, कुछ भी है, या गुड़ भी ले सकते हो। एक तो गुड़ का इतना बड़ा टुकड़ा लेकर के उसको जल में घोलो, और एक उसको कूट करके एकदम चूर्णित अवस्था में करके घोलो। किस में जल्दी घुलेगा? चूर्णित। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया है वो उसकी चूर्णित अवस्था में सफल होती है, इसलिए दांतों के द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। दांत उसके टुकड़े कर देती है, जीभ क्या करती है? उसका स्वाद बताती है कि हाँ ये भोजन कैसा है, तीखा है, मीठा है, ठीक है, खरखरा है, या किस तरीके का है। क्या पता नुकसानदायक हो तो जीभ उसका स्वाद चख के उसको वापस बाहर फेंक देती है कि नहीं ये भोजन ठीक नहीं है। फिर हमारी लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है, और ये लार इस भोजन में मिल जाती है और इस भोजन को एकदम रसरसा बना देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लार। तो जो लार होती है ये हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। लार जो है वह भोजन के लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, ठीक है, और यह भोजन को लसलसा बना देती है। अब इस लार ग्रंथि के कार्य, पहला देखिए, लार ग्रंथि है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको लार एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। क्या, कौन सा एंजाइम होता है इसमें? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है। ये क्या करता है? जो भोजन आता है उस भोजन के अंदर स्टार्च पाया जाता है। हमारा जो भोजन है ना उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, और ये स्टार्च इतनी आसानी से नहीं पचता, तो इसलिए यह इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम है, तो हमारे टाइलिन एंजाइम। अब देखिए ये टाइलिन एंजाइम के बारे में, ये है जो भोजन में पाए जाने वाला स्टार्च है। स्टार्च ये क्या करता है? भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और टाइलिन एंजाइम। ठीक है, अब ये भोजन किस में कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। तो लार के कार्य, पहला भोजन को लसलसा बनाना, नरम बनाना, ताकि इसको जब अंदर की तरफ लिया जाए तो आहार या ग्रास नली के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके अलावा इसको भोजन की स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देना? माल्टोज में, ताकि उसके पाचन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया मुंह के अंदर दाल के बारे में। फिर उसके बाद में स्टूडेंट सेकेंड आता है, ये चीज आप लोगों ने बात की होगी। फिर उसके बाद में मुंह के अंदर एक और होता है जिसका क्या नाम है? दांत। फिर भोजन के लिए पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो है हमारे दांत। देखिए, मनुष्य के अंदर पूरे जीवन काल में दो बार दांत आते हैं। एक तो छोटी उम्र में जिसको कहते हैं दूध के दांत, दो बार दांत आते हैं। सबसे पहले अस्थायी दांत और स्थायी दांत। अस्थायी दांत को दूध के दांत कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? दूध के दांत, मिल्की टीथ। और फिर उसके बाद दूसरे है स्थायी दांत, ठीक है, एक तो है दूध के दांत, और दूसरा है स्थायी दांत, जिनकी संख्या लगभग 32 होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है? 32 के करीब होती है। और मनुष्य के जीवन में ये दांत दो बार आते हैं, इसलिए इसको द्विबारदंती भी कहते हैं। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं द्विबारदंती किसे कहते हैं, तो मनुष्य के जीवन में दो बार दांत आते हैं, इसलिए इसको द्विबारदंती भी कहते हैं। फिर उसके बाद वो देखिए, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो गर्द के अंदर पाए जाते हैं। देखो किस तरीके से संरचना देखो, यह दांत है मनुष्य का, ठीक है। और यह इस तरीके से गर्द में पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको गर्द दंती भी क्या कहते हैं? इसको गर्द दंती भी कहते हैं स्टूडेंट्स।
क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो दांत है वो गर्त के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गर्त दंती भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य के दांत के प्रकार। अब मनुष्य के दांत है, आपने कभी मिरर में भी देखा होगा अपने के दांत या कभी दूसरों के दांत देखो, एक जैसे नहीं होते। अच्छा, आप अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के दांत लेते हो। हार्ड भोजन है, आगे से काटते हो, चबाते पीछे साइड में ले जाकर के हो, तो उनके प्रकार के आधार पर उनके कार्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए इन दांतों के कार्य भी अपन देखते हैं डिटेल से। तो पहले हम दांतों के प्रकार के बारे में देखते हैं, कौन कौन से। पहला दांत है वो है कृंतक। देखिए इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कृंतक, फिर उसके बाद में है रदनक, फिर दूसरा आता है रदनक। पहला है कृंतक यानी इंसाइजर, कैनाइन्स, फिर है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और चौथा है चयवर्णक। नेक्स्ट है चयवर्णक। ये चार प्रकार के मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। इनके इंग्लिश नाम भी मैं साथ साथ बोलता हूँ, इसका नाम है इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। ये मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब फिर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है इंसाइजर, कृंतक। यह कुछ आगे आगे भी होते हैं, इस तरीके से आपने देखे होंगे अपने सबसे आगे की तरफ इस तरीके से होते हैं, जैसे खरगोश वगैरह है ना, इनमें बहुत ज्यादा पेशेंट ये होते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को काटने का। भोजन को क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, कुतरने का या काटने का काम करते हैं। जिसे आप सेव खाते हो तो सेव इसी से खाते हो। इनके पास में ही इस तरीके के जो दांत पाए जाते हैं, नुकीले, इसको कहते हैं कैनाइन्स यानी रत्नक दांत कहते हैं। ये भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। ये भोजन को काटने व कुतरने का काम करते हैं। काटने या कुतरने का काम करते हैं, और ये भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं। इसका फंक्शन होता है भोजन को चीरना व फाड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अग्रचवर्णक। फिर ये है, प्रत्येक जबड़े में चार चार दांत होते हैं अग्रचवर्णक, और भोजन को चबाने का, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। कौन? अग्रचवर्णक। और ये भोजन को पूरी तरीके से अच्छी तरह से लास्ट के दांत होते हैं चबाने का कार्य करते हैं। ये कुछ इस तरीके के होते हैं। और यह लास्ट में आपने देखा होगा, यह कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके से एकदम चौड़े चौड़े। ठीक है, तो ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, चवर्णक कहते हैं स्टूडेंट्स। ये भी क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, एकदम से पीसने का कार्य, पीसने का चबाने का कार्य करते हैं। ये चबाने का करते हैं, और ये भोजन को पीसने व चबाने का, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, ये चयवर्णक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने मुंह के बारे में चीजें हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो है अपनी ग्रसनी, रासमणी आमाशय। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप आज का ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको जो भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय, बी सेफ, घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।